ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन इज इक्वल टू nth term of an AP, A is equal to first term of an AP and D is equal to common difference of an AP. हम पढ़ रहे हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MCQ में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन AP. इनमें से जो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से एपी को फॉर्म कर रहा है. एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी. सबसे पहले हम देखते हैं एपी क्या है. ठीक है, एपी में क्या है. एपी में जो सबसे पहली चीज आती है, मैंने आपको पढ़ा है फर्स्ट टर्म. टर्म्स आएंगी सीक्वेंस है, A1 A2 A3 A4 सॉन. ठीक है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये टर्म चलती जाएंगी. अब देखिए दूसरी चीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मींस डी. कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1. सेकंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं तो आता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब ऐसे क्या करता हूं, A3 माइनस A2 करता हूं मैं, A3 माइनस A2. तो ये जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ऐसे A4 माइनस A3, ये जो कॉमन डिफरेंस है सेम आता है, अलग अलग नहीं होगा. कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा, सेम आना चाहिए. तो ये भी क्या होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सीरीज है 3 5 7 9 11. अब देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5, यहाँ पे 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, सेम आता है. फर्स्ट टर्म ऐसे हमारी एन, एन क्या होता है, ए एन. एन होता है nth टर्म, nth टर्म. अब nth टर्म क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब सपोज करो हमें थर्ड टर्म निकालनी है, एन इज इक्वल टू 3. एन मीन्स क्या होता है, टर्म्स नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड टर्म. तो यहां पर इसकी वैल्यू रखते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस एन, कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी. तो ये कितना हो गया A प्लस 2D, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस. ऐसे होता है हमारा nth टर्म. अब हम क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इन एपी. हमें वो पता करना है कि इन चार ऑप्शन में से एपी कौन बना रहा है. तो एपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम आना चाहिए. तो इन चारों क्वेश्चन में, चार ऑप्शन में हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस किसमें सेम आ रहा है. इसको और इसमें से माइनस करने में, इसको इसमें से माइनस, इसको माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया. कॉमन डिफरेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक एपी फॉर्म करेगा. तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं. अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -1 -1 -1 -1. ये सीरीज चल रही है. तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये सीरीज चल रही है. फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, -1 है. अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना. सेकंड टर्म कितनी है, -1 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, -1. तो ये कितना हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस 1 0. ठीक है, अभी मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी. अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं. थर्ड टर्म क्या है, -1 माइनस सेकंड टर्म क्या है, -1. तो ये कितना होगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आगे चेक करते हैं. अब ये फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करता हूं, तो यहां पे कितना आ रहा है, 0. अब हमारे पहले ऑप्शन में कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया,
जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमारी एपी के ये क्या फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है तो ये एपी कैसी है, ये कांस्टेंट एपी है। कांस्टेंट ही देखो, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है -1, सेकंड टर्म भी -1, थर्ड टर्म भी -1, फोर्थ टर्म भी -1। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस जीरो है तो ये हमारी क्या फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम सेकंड ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 0 2 0 2 ऐसे सीरीज चल रही है। अभी जो सीरीज चल रही है, अब आप इसमें देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है, 0, सेकंड टर्म कितनी है, 2 है। तो अब पहले हम डी निकालते हैं, डी कितना हो जाएगा, 2 - 0, 2 - 0 ये हो गया 2। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं तो अब कितना आया, थर्ड टर्म कितनी है, 0 - 2, ये हो गया माइनस। अब देखो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ -2 आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में जाते हैं हम। सी क्या है, 1 1 2 2 3 3। अगर डी चेक करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म 1 - 1 = 0। आगे डी हम चेक करते हैं तो 2 - 1, ये हो गया 1। तो देखो यहाँ भी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो उसका सी ऑप्शन में नहीं होगा। ऐसे आप डी को भी चेक करोगे, डी भी नहीं आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। तो हमारा जो फॉर्म कर रहा है -1 -1 -1, क्योंकि यहाँ पे डी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, अगर डी 0 है तो हमारी कांस्टेंट मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसमें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है, कांस्टेंट क्या बना रही है, एपी बना रही है। ये फर्स्ट टर्म भी वही है, सेकंड टर्म भी वही है, थर्ड टर्म भी वही है। तो आगे इसी प्रकार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।